सो गाइस, किरण इंग्लिश 16,950 से आज है हमारा वीडियो नंबर 16, जहाँ हम लोग बात करेंगे टाइप 2 के 200 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चंस की, यानी कि 25 क्वेश्चंस कवर रहेंगे इस वीडियो में भी, 201 टू 225, और वो भी टाइप 2 के। इस गाइस, और मैंने आपको बताया गाइस कि कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए किसी भी प्लेलिस्ट का किरण इंग्लिश 16,950 से, तो आप लोग 75 रुपीज़ पे करके बाय कर सकते हैं। ये प्राइस सिर्फ एक प्लेलिस्ट का है, क्योंकि बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर आपने तो पूरी बुक का 75 रुपीज़ बताया था। कोई भी एक चैप्टर पूरा का पूरा, कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कोई भी एक चैप्टर अगर आपको बाय करना है, इसी तरह से कोई और भी चैप्टर बाय करना हो, तो उसके लिए आपको 75 रुपीज़ पे करने होंगे हर चैप्टर के लिए। यस गाइस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को आज बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन अ न्यू ऑरलियंस लास्ट सैटरडे। इस आपको बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में है एरर। देखिए, कह रहे हैं कि अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल, अ लार्ज सेक्शन, ये एक सिंपल सब्जेक्ट हो गया आपका। ऑफ अ होटल आप इसे खत्म करेंगे बिकॉज प्रिपोजिशन के बाद है। अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन, ये आपकी वर्ब है। इन न्यू ऑरलियंस लास्ट सैटरडे, सेंटेंस में आ रहा है लास्ट। मैंने आपको बताया कभी भी सेंटेंस में आपको दिखाई दे लास्ट, प्रीवियस, एगो या यस्टरडे, तो समझ जाओ सेंटेंस हमारा बनेगा पास्ट में और वर्ब आएगी हमारी सिंपल सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पर कोलैप्स नहीं, कोलैप्स्ड होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। तो गैस यहाँ सेंटेंस में एरर हो जाएगी सेकंड पार्ट में। यस, कह रहा है कि अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक, अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक। देखिए, अक्रॉस आपका एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है एक ओर से दूसरी ओर जाना, वो भी खुली अवस्था में, लाइक सड़क पार करना, नदी पार करना, इसके लिए लगाते हैं हम लोग अक्रॉस, आर पार, यानी कि फ्रॉम वन साइड टू अनदर। यहाँ पर कह रहा है कि अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान, यहाँ पर बात हो रही है दौरान की, यहाँ पर अक्रॉस की बात चलेगी ही नहीं, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग। क्या, ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक, अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान, ऑन अ बीच इन मालापुरम, बीच मालापुरम पर, प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज सीन पिकिंग अप प्लास्टिक लेटर बॉटल्स एंड अदर आइटम्स। तो गैस यहाँ आपका एरर हो जाएगी सेंटेंस के सेकंड पार्ट में। कह रहा है कि प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड इन विच समवन पिकिंग अप थ्रेश व्हाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। कह रहा है कि प्लॉगिंग जो है एक इंटरनेशनल ट्रेंड है, जिसमें एक व्यक्ति जो थ्रेश यानी कि जो कूड़ा कचरा होता है उसको उठाता चलता है अपनी जॉगिंग और वॉकिंग के दौरान। तो गैस यहाँ देखना सेंटेंस में क्या गलती होगी। प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड इन विच समवन पिकिंग अप, देखिए कहीं पर भी सेंटेंस में, ये सेंटेंस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इन विच, समवन हमारा यहाँ पर से सब्जेक्ट हो गया है और यहाँ पर ये वर्ब चाहिए थी। पिकिंग अप, पिकिंग अप नहीं, पिक्स अप, क्योंकि समवन हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, पिक्स अप, तो सेंटेंस सही होगा। यहाँ सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारी इसी पार्ट में ही, यानी कि ये हो जाएगा सेकंड पार्ट में। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एंड अनिता एंजॉयड टू स्विम इन द सी, अनिता एंजॉयड टू स्विम इन द सी। देखिए यहाँ ये जो वर्ब हमारा आया है एंजॉय, इसके बाद हम जब दूसरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा जीरंड फॉर्म में आया करती है, यानी कि अनिता एंजॉयड स्विमिंग, अनिता एंजॉयड स्विमिंग, यानी कि सेंटेंस में थर्ड पार्ट में हमारे यहाँ एरर हो जाएगी। विथ फूड ग्रेनेड्स overflowing, the government is looking to liquidate his grain stock to prevent damage। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, with food grenades, ठीक है, overflowing, the government is looking to liquidate his, यहाँ गवर्नमेंट के लिए हम लोग his का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को देखते हुए हम लोग यहाँ पर इट्स का इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव केस, his का इस्तेमाल हम लोग ही के साथ क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है,
ना ही गवर्नमेंट का कोई जेंडर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट के लिए इट्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सेंटेंस में यहाँ सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। आफ्टर 2 months द फोन सिग्नल्स वर बैक एट द वैली, यानी कि 2 महीने बाद जो है फ़ोन के सिग्नल जो हैं फिर से वापस आए हैं। आफ्टर 2 months, इसे तो ख़त्म ही करेंगे हम लोग। द फोन सिग्नल्स, ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आ गई। बैक एट द वैली, एट द वैली नहीं, इन द वैली, यानी कि घाटी में 2 महीने बाद सिग्नल वापस आए हैं। यस, सो यहाँ इन द वैली, यानी कि सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। बाकी यहाँ और कोई प्रॉब्लम नहीं थी सेंटेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। द लेटर वॉज पोस्टिंग यस्टरडे बाय माई मदर। देखिए सेंटेंस में आप बाय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझो सेंटेंस हमारा पैसिव फॉर्मेशन में जाना चाहिए। आप सेंटेंस में जब पैसिव की बात कर रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। यस, तो द लेटर वॉज पोस्टेड, द लेटर वॉज पोस्टेड। वैसे भी सेंटेंस जब हमारा स्टार्ट हो रहा हो किसी नॉन लिविंग वर्ड से तो सेंटेंस के चांसेस हैं कि वो पैसिव ही बनेगा। तो यहाँ सेंटेंस बनना था द लेटर वॉज पोस्टेड यस्टरडे बाय माई मदर। तो यहाँ पोस्टिंग नहीं, पोस्टेड, यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है। सौरव गांगुली हैव, ये टूचा सेंटेंस है। सौरव गांगुली एक पर्सन का नाम है, बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं जो कि सिंगुलर है। इनके साथ में आप लोग हैव नहीं हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। यस, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो सेंटेंस में यहाँ फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी, हैव की जगह हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास, इसको तो ख़त्म करूँगा यहाँ पर। ये जो हु है ये गर्ल के लिए है, और हु के बाद जो वर्ब आया करती है वो पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। पिछले वाला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है गर्ल, तो यहाँ पर राइट नहीं राइट्स होना चाहिए था। यस, सो सौरव गांगुली सॉरी प्रेमा इज द गर्ल हु राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स। तो यहाँ राइट नहीं राइट्स होगा तो ज़्यादा करेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस में यहाँ सेकंड पार्ट में एरर है। कह रहा है कि राहुल वॉज रेडी फॉर एक्सेप्ट एनी जॉब। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में राहुल वॉज रेडी, राहुल वॉज रेडी। अब अगर यहाँ पर फॉर एक्सेप्ट आप लगा रहे हैं तो ध्यान देना है टू को छोड़ करके अगर कोई भी प्रिपोजिशन आपके आ जाए और उसके बाद आपको वर्ब लगाना हो तो ध्यान रखें वो हमेशा आईएनजी फॉर्म यानी कि जीरन फॉर्म में आएगी। यानी कि आप इसे कर सकते हैं फॉर एक्सेप्टिंग अगर आपको ठीक करना है तो। अदरवाइज आप यहाँ पर फॉर की जगह टू लगाएं, टू एक्सेप्ट, या तो इसे टू एक्सेप्ट करूँ या फिर फॉर एक्सेप्टिंग करें, कुछ भी करना होगा सेंटेंस सही होगा, यानी कि सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में एरर है फिलहाल। द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट इन द ड्रॉर। देखिए द बॉक्स आपका सब्जेक्ट है, ऑफ पेपर क्लिप्स प्रिपोजिशन के बाद है, इसे कट करूँगा। बॉक्स को देखते हुए यहाँ वर्ब आनी चाहिए थी, बॉक्स सिंगुलर है तो आपको आर नहीं इज होना चाहिए था। द बॉक्स इज केप्ट इन द ड्रॉर, यानी कि सेंटेंस में यहाँ गलती हो चुकी है हमारे पहले पार्ट में ही। यस, आगे बढ़ें। ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज ओन लंच ऑन द पिकनिक। ये पिकनिक है बच्चों, गलती छपा हुआ है। देखिए ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी, यस ठीक है। स्टूडेंट के लिए आप लोगों ने विल लगाया है, विल आपका एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ये भी ठीक है। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ये भी ठीक है। मैंने आपको बताया भाई जितने भी वर्ड है हमारे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, सभी के साथ पॉजिटिव केस हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी ठीक है। लंच ऑन द पिकनिक, ऑन द पिकनिक, फॉर द पिकनिक,
यस, ये मिसप्रिंटिंग है, इसको मिस्टेक नहीं मानेंगे। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। माई फादर डिड नॉट हैव, माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी। देखिए, अगर आप डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका नेवर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रॉन्ग फॉर्मेशन है। या तो आप यहाँ पर डिड नॉट करें, डिड नॉट हैव, यस, या फिर अगर आपको नेवर लगाना ही है सो आप यहाँ पर फिर डिड नहीं हैड लगा दीजिएगा। लेकिन जब हैज़ हेड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर यहाँ पर भी आपको हैड लगाना होगा। अब ऐसा क्यों, ये भी समझ लीजिएगा। देखिए, जो नेवर है ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आया करता है। नेवर मेन वर्ब से पहले आया करता है और नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद आया करता है। जो नोट है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आया करता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। आप चाहें तो जाकर के हमारा वीडियो है यूट्यूब पर ही, नो नोट नेवर डालिएगा। पहले आप नो नोट नेवर बाय SAURAV सौरभ जैन से, ऐसे डालिएगा, आपको वीडियो मिलेगा। पूरा कंप्लीट मैंने समझाया है कि नो का इस्तेमाल होगा, नोट का इस्तेमाल होगा, नेवर का इस्तेमाल होगा। समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ गलती आपके फोर्थ पार्ट में है। सुनीता इज सीनियर टू मी इन द ऑफिस एंड ऑल एंड नो ऑल द रूल्स। ठीक है, सुनीता के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। सीनियर इसके आखिरी में IOR आ रहा है। जिस भी एडजेक्टिव के आखिरी में आ रहा है IOR उसके साथ हम लगाया करते हैं टू, तो ये भी ठीक है। इन दिस ऑफिस एंड नो, सुनीता के लिए ही आपने नो लगाया है तो नो नहीं, यहाँ पर आपका ये होना चाहिए था नोज, यानी कि सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे थर्ड पार्ट में। वन शुड बी केयरफुल टू रीरीड व्हाट दे हैज रिटन। वन शुड बी केयरफुल, ठीक है, टू रीरीड व्हाट दे हैज रिटन, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर पहली बात तो दे के साथ हैज नहीं आना चाहिए था, ये गलती, क्योंकि दे प्लूरल है। या तो दे हैव लिखो तब जाके बात सही होगी। दूसरी बात, यहाँ पर एक गलती और भी होगी बच्चों, कि मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में वन आएगा तो वन के साथ आप लोग वन का ही इस्तेमाल करेंगे, दे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ गलती आपके फोर्थ पार्ट में पहुँच गई है। और वैसे भी ये माइनर मिस्टेक थी ही, दे के साथ हैव भी अगर आप लोग नहीं पकड़ पा रहे कि वन के साथ वन आएगा तो दे के साथ हैव आया करता है। यस, द फाइल्स यू विल लुक फॉर आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। ये गलती है बड़ी। मैंने आपको बताया कि बी की फैमिली यानी कि इज एम आर वॉज वन के साथ या तो हमेशा ING फॉर्म आया करती है या फिर थर्ड फॉर्म। बी की फैमिली के साथ में या तो आपकी ING फॉर्म आया करती है या फिर थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर द फाइल्स यू वर लुक नहीं, लुकिंग फॉर, ये आपका एक पूरा फ्रेजल वर्ब है। लुकिंग फॉर मतलब होता है गैस ढूंढना। यस, तो यहाँ गलती हो जाएगी सेकंड पार्ट में ही। ओके, आगे बढ़े सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। द एक्टर स्माइल्ड टू मी व्हेन आई एंटर्ड द रूम एज इफ शी न्यू। द एक्टर स्माइल्ड, हंसी, टू मी, नॉट टू मी, एट मी। देखिए, जितने भी हमारे नाराजगी वाले वर्ड यानी गुस्सा वाले वर्ड हैं और ये मुस्कुराने वाले वर्ड हैं, इनके साथ हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लाफ एट, यस, वांट एट, एनॉय, सॉरी, अलार्म, एस्टोनिज्ड। उसी तरह से आपका हो जाएगा गाइस स्माइल्ड एट मी। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में ही एरर हो जाएगी। द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स to be called for the interview were put up on the board.
यहाँ ध्यान दीजिएगा। द लिस्ट ये सब्जेक्ट है, ऑफ द कैंडिडेट कट करूँगा, टू बी कॉल्ड कट कर दीजिए, फॉर द इंटरव्यू कट कर दीजिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं। यस, तो यहाँ ऑफ द कैंडिडेट्स प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन है, खत्म हो गया, फोर प्रीपोजिशन है, खत्म हो गया। अब जो वर है लिस्ट को देखते हुए है, लिस्ट आपका यहाँ पर सिंगुलर है, तो लिस्ट के साथ में आपका वर नहीं वोज होना चाहिए था। सेंटेंस में थर्ड पार्ट में एरर है। We reserved tickets for a journey on train for the next morning for my sister and me. We reserved यानी कि हमने रिजर्व किया है टिकट को। यस, ठीक है। फॉर अ जर्नी, ठीक है। ऑन ट्रेन नहीं, बाय ट्रेन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यातायात के साधनों के लिए हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आपका गलती हो जाएगा पहले पार्ट में ही। द प्रिंसिपल वॉज एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द वॉइस। यहाँ पर एरर समझ नहीं होगी आपको। ये जो एंग्री वर्ड है, एंग्री के साथ में हम लोग तीन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया करते हैं। एंग्री विद किसी पर्सन के लिए, एंग्री एट, एंग्री एट किसी के बिहेवियर के लिए, एंग्री टू प्रपोजल के लिए। तो यहाँ पर कोई पर्सन है तो यहाँ पर ओन नहीं, आपका विद आएगा। वैसे भी गलती है, वैसे भी है, क्योंकि एंग्री के साथ मैंने कहीं भी आपको ओन नहीं बताया। यस, या तो टू या एट या विद, तो गलती आपकी हो जाएगी सेंटेंस में सेकंड पार्ट में। नो मैटर ही ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट प्ले द गिटार। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, गलती को चेक करें और उसको पकड़ें बच्चों। कह रहा है कि नो मैटर, ठीक है। उसके बाद में ही ट्राइज हार्ड, ही कैन नॉट प्ले द गिटार, यानी कि कोई मायने रखता, उसने कोशिश की है, वो नहीं बजा सका, अलग बात है, ठीक है। नो मैटर ही ट्राइज हार्ड, यहाँ मुझे गलती नज़र आती है थोड़ी सी शायद। अगर सेंटेंस कुछ इस तरह ना होकर के इस तरह होता कि नो मैटर हाउ मच ही ट्राइज, ऐसे। यस, सो सेंटेंस करेक्ट था, यानी कि सेंटेंस में यहाँ सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। चलिए, नेदर अमित नो राजू, ये एक टुच्चा सेंटेंस है। सेंटेंस जब जुड़ा हो हमारा नेदर नॉर से, तो वर्ब जो है नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है, और नज़दीक वाला सब्जेक्ट हमारा राजू जो कि सिंगुलर है, आर नहीं इज होना चाहिए था। यस, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है। द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रन, ठीक है। द चार्ट पेपर्स, ठीक है। वर डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो यहाँ पर वर आ गया है, वर के साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी ठीक है। अमंग ऑल द चिल्ड्रंस, ये गलत हुआ हमारा, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल वर्जन है चिल्ड्रन, और वो चिल्ड्रन को भी प्लूरल बना रहा है। चिल्ड्रन नहीं, खाली चिल्ड्रन होना चाहिए था। सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे फोर्थ पार्ट में। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, नहीं। ऑफ के साथ अगर कभी भी कोई नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट्स। ये हुआ गलत हमारा फोर्थ पार्ट। इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस,
इफ़ आई एम ज्वाइन, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। यस, जब सेंटेंस हमारा कंडीशनल हो और इफ़ वाला पार्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में बना करता है, यानी कि विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ होगा इफ़ आई जॉइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, आई विल गेट, आई विल गेट। यस, तो सेंटेंस में हो जाएगा आपका एरर थर्ड पार्ट में। यस गाइस, चलिए मैंने आपको बताया कि एक वीडियो में 25 क्वेश्चन ही हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ गाइस फिर से एक बार कि आपको कंप्लीट बुक का प्लेलिस्ट अगर चाहिए हो तो आप 75 रुपीज़ पर प्लेलिस्ट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। यस गाइस, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।